ने 1,000 स्वर्ण चंपा के फूल प्रवाहित किए। दुर्ग का एक और विशिष्ट भवन संकुल गंगा, जमुना और सरस्वती। यह है गंगा भंडार, 10,200 वर्ग फीट और 35 फीट ऊंचा। जमुना 6,080 वर्ग फीट और यह है गंगा भंडार का प्रवेश द्वार, सुदृढ़, सुरक्षित। सुरक्षा के लिए पहाड़ी के हर मोड़ पर सुदृढ़ बुर्ज बनवाए गए थे। पुसाटी बुर्ज, यहां तोप भी रखी जाती थी। पन्हाला का काला बुर्ज, सज्जा कोठी, समय के उथल-पुथल में खो गया इसका सौंदर्य, बचा रह गया है केवल भग्नावशेष। सन 1490 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान ने बनवाया था इसे और नाम दिया था सदरे महल। अफजल खां को मारने के बाद 1659 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने पन्हाला पर अपना अधिकार जमा लिया। बीजापुर की ओर से सिद्दी जौहर सलावत खां ने गढ़ के चारों ओर घेरा डाला। शिवाजी का निकलना मुश्किल हो गया। एक तरतीब निकाली गई। मैं अपने लिए शिवाकाशित की बलि कैसे चढ़ा दूं? उचित नहीं है, किंतु विराट स्वप्न के लिए एक की बलि नहीं, सैकड़ों की बलि भी उचित है। राजे, आज आप एक व्यक्ति नहीं बल्कि हिंदी स्वराज्य के स्वप्न के साकार होने की संभावना है। ऐसा अवसर कहां मिलता है राजे? किसी देवता के लिए कोई मनुष्य होम की पुण्य के इस क्षण विकलित मत होइए राजे। आपकी रक्षा में ही इस सारे प्रदेश के स्वप्न और आस्था की रक्षा है। शत्रु को चकमा देने के उद्देश्य से एक हमशक्ल शिवाकाशीत को सामने रखकर शिवाजी महाराज यहां से निकल भागने में सफल हो गए। अमर हो गया यह पथ, राजदिंडी। लेकिन इस अभियान का मूल्य शिवाकाशीद और बाजी प्रभु को अपने प्राणों की आहुति देकर चुकाना पड़ा था। प्रजापुर की संकरी घाटी, पंढारपणी, 12 जुलाई 1660 ईस्वी। पीछा करती दुश्मन की सेना को बाजी प्रभु ने घंटों रोके रखा। दिया प्राणों का बलिदान, प्राप्त हुआ देवत्व। तीसरा दरवाजा, बाघ दरवाजा। यह रास्ता तबक बाग की ओर ले जाता है। छत्रपति 1676 ईस्वी के ऐतिहासिक दक्षिणी अभियान पर गए और राजसभा के षड्यंत्रों से क्षुब्ध और शंकित हो संभाजी राजे 1678 ईस्वी में मुगलों से जा मिले। वापस लौटे 2 साल के बाद। ये उत्सव का क्षण है। तुलजा भवानी और जयजोरी खंडोवा के आशीर्वाद का फल है। दुश्मन के पिंजड़े को तोड़कर मेरा शेर वापस लौट आया है। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, केवल आपके चरणों की धूल। नहीं शंभुराजे, 4 साल पहले तुमने आधा राज्य मांगा था। किस राज्य का बंटवारा कर दूं? तुलजा भवानी के आशीर्वाद के 2 टुकड़े कर दूं? नहीं आबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो केवल रूखा सूखा चावल रोटी खाकर आपके चरणों की सेवा करूं, यही मेरी मंशा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जा रहा हूं, तुलजा भवानी से पूछूंगा कि क्या करूं। जब तक मैं रायगढ़ से ना लौटूं, तुम यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। क्या मैं बंदी हूं? जब तक पन्हाला के किले में हो, स्वतंत्र हो। बंदी अवस्था में संभाजी राजे ने संस्कृत में खंड काव्य लिखा बुधभूषणम। शंभुकांता निम्नाभि कृष्ण मध्याम विलस द्रवण वसना। साधु साधु। महाराज, महाराज, आप अपना ये काव्य प्रपंच बंद करें।
रायगढ़ में राजनीति प्रपंच के भीषण नाटक का सूत्रपात हो गया है। क्या हो गया है? छत्रपति सुकुशल तो हैं? स्वराज्य भूमि विधवा हो गई, अन्नदाता नहीं रहे। कब? आज से कठवारा पहले। अंत्येष्टि हो गई? सब कुछ हो गया राजे। राजा राम महाराज का मंचारोहण भी हो गया। विश्वासघात, मोरोपंत थे, उनके आने पर ही ये सब हुआ। आज से 6 साल पहले जब राज्याभिषेक के दिन राजा राम की मां को राजमहिषी का पद दिया गया था, मुझे तभी ज्ञात हो गया था कि मेरे साथ न्याय नहीं होगा। आपके साथ न्याय होगा महाराज, आपके साथ अवश्य न्याय होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी के साथ न्याय अवश्य होगा। महारानी सोयराबाई शतरंज के खेल में अगर महाराष्ट्र के अमात्य वर्ग को अपना मोहरा बनाती हैं, तो हम यहाँ के सेनापति और सेना को मोहरा बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे। सेनापति हम्बीर राव हंसाजी मोहिते हमारा साथ देंगे कवि कलश? महारानी सोयराबाई उनकी बहन है। महारानी सोयराबाई के भाई होने के नाते वो हमारा साथ नहीं देंगे महाराज, वो हमारा साथ देंगे सेनापति होने के नाते। हिंदवी स्वराज्य के छत्रपति का साथ अवश्य देंगे महाराज। मां भवानी। विचित्र विरोधाभास का केंद्र रहा है ये महल। यहीं पर न जाने कितने शासकों ने अपनी प्रभुता का प्रदर्शन किया, विलासिता का जीवन जिया, दिग्विजय का स्वप्न देखा, और वहीं कितने ही शासकों ने बंदी का जीवन बिताया, विवशता के आंसू बहाए, घात प्रतिघात की चालें सोची। 27 अप्रैल सन 1680 संभाजी राजे ने पन्हाला में अपना राज्याभिषेक करवाया। जरी सूर्य अस्ताला गेला, चांद चमकला, मराठी मुलकाला हो जी शिरटोप मोत्याचा तुरा, तुऱ्यामध्ये चमकतो हिरा, चमक सुंदरा हो जी वश केला सरा मावळा, तापे गणी महो चळचळा, अभय रयतेला हो जी जरी सूर्य अस्ताला गेला, चांद चमकला, मराठी मुलकाला हो जी। संभाजी ने षड्यंत्रों को दबाया, शासन में व्यवस्था लाई, लोक कल्याण और धर्म की ओर विशेष ध्यान दिया। सधोवा दरगाह, पीर सदुद्दीन का मजार, सधोवा तालाब, संभाजी का मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर के सामने 2 दीप आधार। सन 1689 ईस्वी मुगलों ने संभाजी को बंदी बनाया और समाप्त हो गया मराठा इतिहास के एक अभागे पात्र का इतिवृत्त। दुर्भाग्य ने शैशव में ही छीन लिया मुझसे मेरी मां, और आज सभा के षड्यंत्रों ने किशोरावस्था में ही मुझसे मेरे पिता को विलग कर दिया। जनता की पीड़ा से, किसानों और कर्मियों के संत्रास से विगलित हो जब मैंने उनका पक्ष लिया, तो पंत समुदाय मेरा प्राणघातक शत्रु बन बैठा। पंतों के हाथों की कठपुतली नहीं बनने का दंड मिला, निर्मम भयानक मृत्यु। शत्रु को प्राण दंड तो दिया जाता है, पर अपमान की ऐसी पीड़ा के दंड की कल्पना किसी शक्तिशाली धर्मनिष्ठ शत्रु से नहीं की जा सकती। मेरे पिता ने भी अफजल खां को मारा था, पर उन्होंने उसके शव को सम्मान दे कब्र दी। उसकी कब्र के ऊपर खूबसूरत मकबरा बनवा दिया था। इतिहास में किसी पात्र के मूल्यांकन को ले इतना अन्याय क्यों होता है? संभाजी ने मुगलों से मराठा राज्य को बचाए रखा, और इसके बाद हिंदवी स्वराज को बचाए रखने की जिम्मेदारी आई राजा राम की सुयोग्य पत्नी वीरांगना ताराबाई पर। 1700 ईस्वी में विधवा हुई तो नाबालिग पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन करने लगी। दिल्ली बादशाह औरंगजेब हमारे दरवाजे तक आ पहुंचा है। हमें उसे दक्कन में उलझाए रख पूरे हिंदुस्तान को सच्चा हिंदवी स्वराज बनाना होगा।
अब हम मुगलिया